हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे व्हाई स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। हमारा जो शेयर मार्केट है क्यों क्रैश कर रहा है, इसके रीज़न क्या है, कब तक रिकवर होने की चांसेस है, और दोस्तों पास्ट हिस्ट्री में जितने बार भी हमारा मार्केट क्रैश हुआ है उनको रिकवर करने में कितने टाइम लगे हैं, इन सभी डेटा पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों, जो मार्केट गिरने का पहला जो रीज़न है एफआई का सेलिंग करना। एफआई अक्टूबर महीने में दोस्तों टोटल जो ग्रॉस परचेजिंग किया था उन्होंने 2,99,260.34 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने शेयर्स को बाई किया था, और उनकी जो टोटल सेल वैल्यू थी दोस्तों 4,13,706.23 करोड़ रुपीज़। मीन्स उनका जो नेट सेलिंग हुआ दोस्तों 1,14,445.89 करोड़ रुपीज़ का टोटल उनका सेलिंग हुआ। अगर नवंबर महीने लास्ट थर्सडे तक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ग्रॉस उनकी जो परचेजिंग थी 95,843.31 करोड़ रुपीज़, एंड ग्रॉस जो सेल था 1,23,526.61 करोड़ रुपीज़। यानी जो नेट सेल था दोस्तों 27,683.30 करोड़ रुपीज़। मीन्स कंटिन्यू जो दोस्तों लगभग 40 डेज से एफआई का सेलिंग कंटिन्यू है मार्केट में, और इनके कॉन्ट्रेरी इनके एगांस्ट में डीआई ने परचेजिंग किया है और अच्छा तगड़ा परचेजिंग किया है। बट दोस्तों डीआई के परचेजिंग के अलावा हमारे मार्केट में एफआई का होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में स्टेबिलिटी आने के लिए, जो कि लास्ट 40 डेज से हमारे जो एफआई है कंटिन्यू मार्केट में सेल कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी मार्केट में जब क्रैश की सिचुएशन होता है, जब क्रैश होना शुरू होता है तो नियर अबाउट 50 to 60 डेज तक मार्केट में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिलती है, एफआई की सेलिंग देखने को मिलती है। मीन्स ओवरऑल जो गिरावट रहता है कंटिन्यू जब मार्केट क्रैश करता है किसी भी इकोनॉमी में, तो नियर अबाउट 50 to 60 डेज चलता है। और अपने मार्केट में जो टोटल गिरावट का दोस्तों दौर है, नियर अबाउट अभी तक 40 डेज से मार्केट में अपनी गिरावट हो रही है कंटिन्यू। तो ऐसा बोल सकते हैं अब मार्केट में हमारे स्टेबिलिटी आने की मैक्सिमम चांसेस है, और बहुत जल्दी एफआई जो है फिर से हमारे मार्केट में लौट करके आ सकती है, क्योंकि चाइना के हवाई में ये बन करके एफआई जो इंडिया से बेच करके चाइना में बाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन वहाँ पे उनकी बाई करना टिकाऊ नहीं रहेगा। बहुत जल्दी एफआई वापस हमारे मार्केट में आने वाले हैं। दोस्तों, कल का अगर एफआई का टोटल हम सेल देखें तो पिछले 40 डेज से कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कल उन्होंने सेल बहुत कम किया है, और ऐसे ही इनकी सेलिंग पे रुकावट होगी और फिर से हमारे मार्केट में एफआई बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं। दोस्तों, ये तो पहला रीज़न था दोस्तों मार्केट के गिरने का। जो मार्केट के गिरने का जो दोस्तों दूसरा रीज़न है अपने इन्फ्लेशन रेट का ज़्यादा होना। एज पर आरबीआई के रूल के हिसाब से दोस्तों हमारे मार्केट में जो इन्फ्लेशन होना चाहिए 4 ± 2%, यानी 2% से लेकर के 6% के बीच में हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर इतने 2 से 6 के बीच में हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन रह रहा है तो हमारे इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ये क्या होगा, हेल्दी होगा। अगर 2% से कम होगा या 6% से ज़्यादा होगा तो ये हमारे किसी भी हमारे इंडियन मार्केट के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल ये अनहेल्दी कहलाएगा। जो प्रीवियस जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था दोस्तों, हमारा इन्फ्लेशन रेट था 5.49%, जो कि इस बार जो इन्फ्लेशन डेटा 2 दिन पहले आया वो है 6.21%। यानी जो हमारा आरबीआई के द्वारा एक सेट किया हुआ है कि 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस बाउंड्री को भी एक क्रॉस करके चला गया। जबकि जो हमारा इस बार यूनियन बजट आया हुआ था, उस बजट में अपने इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है इसको 4.5 पे फिनेंशियल ईयर 2024-25 में इसको 4.5 से ज़्यादा नहीं देना जाता, इसको नहीं बढ़ने देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा इन्फ्लेशन जो है हमारे सेफ जोन से बाहर हो गया, यानी 6% से बाहर हो गया। तो दोस्तों ये मेन कारण है। दूसरा कारण है हमारे मार्केट का फॉल होने का, क्योंकि किसी भी
अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी इन्फ्लेशन के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन जो होता है दोस्तों बहुत घातक साबित होता है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि 50 रुपीज़ में आप 2 एप्पल खरीद रहे हो और इन्फ्लेशन अगर आपके मार्केट में 20% बढ़ जाता है इन्फ्लेशन, तो आप क्या करोगे, 60 रुपीज़ में 2 एप्पल खरीद रहे हो। आपका तो इनकम दोस्तों सेम है, बट जो 2 एप्पल के लिए आप 50 रुपीज़ पहले पे करते थे, आप उसी एप्पल के लिए कितना 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, आपके जो मनी का परचेजिंग वैल्यू है वो कम हो गया। क्योंकि पहले आपके मनी का पावर ज़्यादा था, 50 रुपये में ही 2 एप्पल खरीद पा रहे थे। बट इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हुआ, आपका मनी का पावर कम हो गया, आपके मनी के परचेजिंग पावर कम हो गया। जो चीज़ 50 रुपये में 2 खरीद रहे थे, अब 60 रुपये में 2 खरीद रहे हैं। तो इन रियल टर्म्स में दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, एक इंडिविजुअल की जो इनकम होती है वो कम हो जाता है। इसलिए किसी भी इकोनॉमी के लिए हाईएस्ट जो इन्फ्लेशन होता है बहुत घातक होता है, जो कि इकोनॉमी के विकास में बाधा डालती है। तो अपने मार्केट का गिरने का दूसरा रीजन दोस्तों इन्फ्लेशन था। अगर मार्केट गिरने का थर्ड रीजन की बात करें हम दोस्तों, अपने मार्केट गिरने का जो थर्ड रीजन है दोस्तों, अमेरिकन इलेक्शन। क्योंकि अमेरिका में जो चार्ज लेंगे प्रेसिडेंट का डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये जनवरी महीने में लेंगे। इनका मूड तो आप लोग को पता ही है डोनाल्ड साहब का, एक कब क्या बोल दे और उसके वजह से मार्केट रिएक्ट कर जाए, कितना गिर जाए मार्केट, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो अभी क्या है, इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी बनी हुई है अमेरिकन इलेक्शन को लेकर के। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब चार्ज लेंगे जनवरी महीने में, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या रह रही है, उनके इंटरनेशनल ट्रेड में क्या चेंज कर रहे हैं, अभी भी मार्केट उनके बारे में संदिग्ध अवस्था में है, इसलिए मार्केट इतना गिरा हुआ है। बट दोस्तों ये हमारा तीसरा रीजन था दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बनने के बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज होगा, उनका इंटरनेशनल ट्रेड में क्या चेंजेस कर सकती है, हमारा तीसरा है। ये जो तीनों कारण थे दोस्तों, मार्केट का गिरने का मेन कारण था दोस्तों। अब हम डिस्कशन करेंगे अभी तक मार्केट में जितने बार भी गिरावट हुई है, तो उनको रिकवरी आने में कितना समय लगा है। अभी देखिए दोस्तों, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। 1992 में जो मार्केट क्रैश किया था, नियर अबाउट 54% 1992 में मार्केट क्रैश किया था हर्षद मेहता स्कैम के बाद। तो उस समय 54% जब मार्केट में क्रैश हुआ था, तो रिकवरी में टाइम लगा था दोस्तों 2 ईयर्स 4 मंथ का समय लगा था। उसके बाद 2000 में एक बार मार्केट क्रैश किया था, .com बबल बस्ट के नाम से उस क्रैश को जाना जाता है। तो उस समय टोटल मार्केट में जो गिरावट हुई थी तो नियर अबाउट 56% हुआ था। तो उसको रिकवर करने में मार्केट को 2 ईयर्स 3 मंथ्स टाइम लगा था। उसके बाद जो थर्ड मार्केट में गिरावट हुआ था दोस्तों, ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस, उस समय पूरा विश्व में गिरावट देखने को मिली थी। उस समय 2008 में मार्केट 61% गिरावट हुई थी। तो उसको रिकवरी होने में लगा था दोस्तों लगभग 1 ईयर 8 मंथ्स का टाइम लगा था दोस्तों। उसके बाद इंडियन मार्केट में 2020 में जो गिरावट हुई थी कोविड के समय, नियर अबाउट 38% की गिरावट थी। तो उसमें सबसे कम समय लगा था 8 मंथ्स का। तो दोस्तों अभी तो हमारे मार्केट में केवल ओवरऑल 10% की गिरावट हुई है। तो एक बार अगर मार्केट रिबाउंड होता है, रिकवर करने की कोशिश करता है, तो ये 10% रिकवर करने में दोस्तों 1 मंथ भी टाइम नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप लोगों से दोस्तों मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पैनिक सेल मत करें। अगर आप कोई चीज़ बाई भी कर रहे हैं, अगर शेयर्स अगर आप बाई भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ कॉशियस होकर के बाई कीजिए। और जितने भी आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स है उसको बिल्कुल वैसे ही बने रहने दीजिए। जैसे मार्केट में रिकवरी आएगी, बहुत जल्दी मार्केट रिकवर होगा। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जितना फास्ट मार्केट गिरता है ना, उससे कहीं फास्ट मार्केट में रिकवरी भी होती है। तो प्लीज़ पैनिक सेलिंग आपको नहीं करना है। अगर आप इसमें सिलेक्टेड शेयर्स को अभी बाई कर सकते हैं तो बाई कीजिए, नहीं तो पोर्टफोलियो में आपके जितने शेयर्स है उसको प्लीज़ बने रहने दीजिए। दोस्तों इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। बट वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।